नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या बताने वाला हूँ कि जिसे सुनकर आपकी रूह काँप जाएगी। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो निहायत ही हसीन और जमील खूबसूरत शख्स थे। आपकी खूबसूरती का यह आलम था कि अरब के लोग आपको छुप छुप कर देखा करते थे। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र आप पर पड़ी कि इतना हसीन और जमील नौजवान। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है तूने, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, उसे मुसलमान कर दे। रात को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी और सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर हज़रत दहिया ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है कि एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, ये बताओ कैसा गुनाह किया है तुमने। तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें ज़िंदा दफन कर दिया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया है। आपका रब मुझे माफ़ नहीं करेगा। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि इसे कहें कि अब तक जो हो गया है वो हो गया, उसके बाद ऐसा गुनाह कभी न करना, हमने तुझे माफ़ कर दिया। हज़रत दहिया आपकी ज़ुबान से ये बात सुनकर और रोने लगे। आपने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ? भी कहने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरा एक और भी गुनाह है कि जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, वो कैसा गुनाह है? भी अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा था कि अगर बेटा हो तो उसकी परवरिश करना और अगर बेटी हो तो उसे जिंदा दफन कर देना। जब कुछ अरसा गुजर गया, उसके बाद मैं घर लौटा। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो इतने में एक छोटी सी बच्ची दरवाज़ा खोलने आई और पूछा, कौन? मैंने कहा, तुम कौन हो? तो वो कहने लगी कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं? मैंने कहा कि अगर बेटी हो तुम इस घर के मालिक की तो मैं इस घर का मालिक हूँ। इतना सुनते ही वो बच्ची मेरे पैरों से लिपट गई और मुझे कहने लगी, बाबा आप कहाँ चले गए थे? मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। इतने में मैंने अपनी बेटी को धक्का दिया और अपनी बीवी से जाकर पूछने लगा कि ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया, ये तुम्हारी बेटी है। फिर उसके बाद मुझे ज़रा भी तरस न आया। मैंने सोचा मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन न किया तो लोग कहेंगे कि हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता रहा। वो बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था कि उसे सीने से लगा लूँ। फिर मैं सोच रहा था कि कहीं लोग बाद में ये बातें न कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे ज़िंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दहिया, इसे मारना नहीं, ये तुम्हारी बेटी है। फिर उसके बाद मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा क्या हम नानी के घर जा रहे हैं? बाबा क्या आप मुझे खिलौने दिलवाने के लिए ले जा रहे हैं? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन मैंने उसकी किसी बात का जवाब न दिया और मैं चलता रहा। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लगा। बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो बेटी उठकर मेरे पास आई और उसके गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहने लगी, बाबा धूप में आप क्यों काम कर रहे हैं? आप छाँव में आ जाए। लेकिन मुझे उसकी बातों पर जरा सा भी तरस न आया। आखिर जब मैंने कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने उसे धक्का दे दिया और वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लगा। जब बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मुझे खिलौने नहीं चाहिए, अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं तो मैं आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊँगी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मुझे उस पर ज़रा सा भी तरस नहीं आया और मैं उस पर मिट्टी डालता रहा। यहाँ तक कि जब उस पर मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो उसने दुआ की, ऐ मालिक, मैंने सुना है कि तेरा एक नबी आने वाला है जो बेटियों को इज्जत बख्शेगा, उस नबी को जल्दी भेज दे, बेटियां मर रही है। फिर उसके बाद मैंने उसे पूरा दफना दिया। नाजरीन, जब हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वाक़या बयान करते हैं तो ज़ारो क़तार रोने लगते हैं। साथ में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी रोने लगते हैं। आप इतना रोते हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक गीली हो जाती है। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और अर्ज़ करने लगते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा और फरमाया कि ए महबूब, उस वक्त इसने आपको और मुझे नहीं माना था, लेकिन अब इसने आपको और मुझे मान लिया है तो मैंने इसके गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ को अदा किया
وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اس دنیا میں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار دیا ہے، یعنی آپ نے بیٹیوں کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ناظرین، اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو تو انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔